नमस्कार दर्शकों, नज़र कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एसएसपी टाइम के संपादक पवन कुमार जी और शैलेंद्र जी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र। मैं एक कंसल्टेंट हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ और एक कोच और ट्रेनर भी हूँ और स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ उनका कैरियर ढूंढने में। जो आज हमारा विषय है वो विषय है 120 बहादुरों को लेकर। तो इस पिक्चर जो फिल्म रिलीज़ हुई है हाल ही में, अभी 2 दिन पहले, तो इस फिल्म का क्या, इस पर बैन लगने की भी मांग उठ रही थी और विरोध का भी माहौल सा बन गया था, जिस कारण यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम करने पड़े हमारे BMG मॉल में। इसी फिल्म पे आखिर ऐसा विवादास्पद क्या था और इस फिल्म की क्या कहानी थी? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पवन जी से। सर, हाल ही में जो 120 बहादुर फिल्म रिलीज़ हुई है, उसमें जो 120 बहादुर हैं जो भारतीय रिजांगला पोस्ट को बचाने के लिए, जिन्होंने 3000 चीनी सैनिकों से युद्ध किया, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये फिल्म देखा जाए तो फिल्म बहुत बढ़िया है। थोड़ा बहुत इसमें जो एक विवाद उठ रहा था, वो विवाद ये रहा था कि इसके जो नायक हैं, हीरो हैं, वो मेजर शैतान सिंह भाटी हैं और जो लड़ने वाले सैनिक थे वो 100% थे, वो अपने अहिरवाल के थे, रेवाड़ी क्षेत्र या रेवाड़ी क्षेत्र के आसपास के लोग थे। तो इनका कहना है कि भाई ये जो थे, अगर यहाँ जो बलिदान दिया वो अहिरों ने ज़्यादा दिया, तो अहिर सैनिकों के नाम पे ये फिल्म का नाम होना चाहिए है। तो लेकिन हीरो उन्होंने दिखाया मेजर शैतान सिंह को, क्योंकि वो कैप्टन थे और परमवीर चक्र उन्हीं को ही मिला। तो ये एक छोटा सा विवाद था। बाकी कुल मिला के देखा जाए तो फिल्म काफ़ी अच्छी थी और शुरू से लेके आखिर तक, मतलब फिल्म में जो माहौल बना हुआ था वो कभी भी सुस्त नहीं रहा, कि हमेशा एक जिज्ञासा रहेगी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। रिजांगला पोस्ट को बचाने के लिए रेवाड़ी सैनिकों का बहुत बड़ा हाथ रहा। इसमें जो अहीर सैनिक ने जो इसमें बलिदान दिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कंट्रीब्यूशन था वो तो 100% था। 100% जो है सैनिकों का कंट्रीब्यूशन था और इस क्षेत्र के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात कहें कि उनका जो बलिदान उन्होंने दिया, उसकी वजह से हमारा जो है गौरव बढ़ा और हम कहने के उस लायक हैं कि हाँ, हमने जो है 62 की लड़ाई में अपना बलिदान दिया था। मूवी का टाइटल है 120 बहादुर, इसका ये किस पे आधारित है? देखिए, टाइटल के बारे में बहुत से लोगों को बहुत सी जो है आपत्तियां भी हैं और सबका अपना अपना नज़रिया है समझने का। तो मेरा नज़रिया अगर मैं बताऊं तो 120 बहादुर जो टाइटल दिया है वो अगर निर्माताओं की तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल सही था, और अगर अहिरवाल क्षेत्र के लोगों की तरफ से देखा जाए तो वो बोलते हैं कि इसका नाम जो है 120 अहिर होना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नाम में इतना कुछ नहीं रखा और असली चीज़ जो है वो सारी दुनिया जानती है, सांच को आँच की आवश्यकता नहीं। इसमें तो एक विषय जो उठाया गया था वो ये था कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस वक्त अहिर रेजिमेंट थी और अहिर रेजिमेंट थी, लेकिन 1857 की क्रांति में उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो अंग्रेजी जो हुकूमत थी उन्होंने उसको रद्द कर दिया था। और जो ये युद्ध था जो 1962 का, ये दिखाने का मौका मिला था कि हम जो अहिर हैं वो देश के लिए समर्पित है। मेन जो बैक में था वो ये कहानी थी। तो इसमें तो किसी को कोई शक है ही नहीं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस मतलब फिल्म का नाम जो है बदल के 120 बहादुर ना रख के 120 बहादुर ना रख के 120 अहीर रख देते या वीर अहीर रख देते, कुछ वैसा कर देते, तो मैं उसमें कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज सारी दुनिया जानती है और जो कोई पिक्चर जो नहीं जानता वो भी जब पिक्चर देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये 120 जो है अहीर ही थे। ठीक है, अब आ जाती है बात ये कि निर्माताओं का पक्ष अगर मैं देखना चाहूँ तो निर्माताओं का पक्ष तो बड़ा क्लियर है। अगर किसी पिक्चर का नाम अगर वो रख देते, फॉर एग्जांपल 120 अहीर रख देते, या कल को कोई और पिक्चर बनती है उसमें 120 सिख रख देते, जाट रख देते, तो वो एक अपने आप का सीमित दायरा बना देता है। उसमें जो है जो सर्कल है, जो पिक्चर के देखने वाले दर्शकों का दायरा है, वो अपने आप ही सिमट जाता है।
अब जब यहाँ पे 120 बहादुर रखा गया तो डेफिनेटली वो 120 अहीर जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे और भारत के लिए लड़ रहे थे, तो वो लड़े और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज़ मैं बताता हूँ, इसमें पिक्चर में पैसा कौन लगा रहा है? पैसा लगा रहे हैं मेकर्स लगा, तो उनका हक है, वो जो भी नाम रखना चाहें रखेंगे। आपको अगर वो अपना नाम रखवाना तो क्या आप उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते थे? आप करो स्पॉन्सर, आप बनो प्रोड्यूसर, और जो कहना चाहते हो, जो कहवाना चाहते हो वो कहवाओ। नहीं वो तो देखो राजा महाराजाओं की जब बात होती थी तो वो जब मान लो अकबर की बात करें, महाराणा प्रताप की बात करें, सेना में उनसे हो सकता है उनसे और ज़्यादा बहादुर लोग भी रहे हों, इसमें निश्चित रूप से जिन्होंने उनसे ज़्यादा मतलब देश के लिए किया कुछ ना, मतलब अपनी ज़मीन के लिए वो लड़े। लेकिन बात जहाँ आ जाते तो वो महाराणा प्रताप की आएगी या किसी और राजा की आएगी। तो वही सिचुएशन सेम अब है। मेजर शैतान सिंह को चार्ज दिया गया कि भाई ये पोस्ट है रेजांगला, ये तेरा कमाऊ रेजिमेंट के साथ इसको सेव करना है। तो नेचुरली जहाँ लीडरशिप की बात आएगी तो मेजर शैतान सिंह का नाम आएगा, बिल्कुल आएगा। तो उसमें तो एक जो है ऑब्जेक्शन ये भी हो जाना चाहिए था कि 120 बहादुर के बजाय मेजर शैतान सिंह पिक्चर का नाम हो जाता। हाँ पिक्चर का नाम रखते लेकिन हो जाता ना। हाँ हो जाता। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक जहाँ तक मैं समझता हूँ कमर्शियल एंगल तो है ही है। यहाँ पे जब 120 बहादुर की बात हो रही है तो 120 बहादुर में वो भारत सारे भारतीय थे, भारतीय बहादुर भारतीय हैं वो। हाँ, तो उसमें जो है अहीर होना अहीरों के लिए एक फ़ख्र की बात है कि हम हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि इसमें इससे पहले भी एक पिक्चर बनी थी, अगर आपको याद हो, हकीकत। वो हकीकत पिक्चर जो थी पूरी की पूरी जो है इसी रेजांगला की स्टोरी के ऊपर थी। लेकिन क्या उसमें कहीं भी कोई जिक्र था कि ये रेजांगला की है? नहीं था ना। नहीं, अहीर का भी जिक्र नहीं था। अहीर का जिक्र था। तो अब अगर मान लीजिए ये पिक्चर आई और इसमें अहीर का बिल्कुल स्पष्ट जिक्र हो रहा है तो हमें तो थैंकफुल होना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए उनका। हाँ, मतलब और दूसरी बात यह है कि अगर हम ये कहें कि भाई सब कुछ हमारी तरफ से हमारी तरीके से होना चाहिए वरना नहीं होना चाहिए, तो भाई अगर आप चाहते हो आपके तरीके से हो जाए तो आप खुद कर लो, जब दूसरा कोई करेगा तो उसका अधिकार है। अब हम इसमें एक छोटा सा मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसे हम किसी भी चीज़ का एक पहलू देखें वो नहीं, हमें दोनों पहलू देखने चाहिए। दोनों पहलू। तो एक पहलू तो ये है ही कि पिक्चर में कोई कमी नहीं है, कमी इन द सेंस कि पिक्चर अच्छी है और एक पिक्चर के लिहाज से बड़ी अच्छी है, देख सकते हो आप। सेकंड थिंग इज़ जो एक यहाँ का रेवाड़ी का कोई व्यक्ति पिक्चर देखने जाता है तो और एक कोई दूसरे देश के किसी भाग का कोई व्यक्ति ये पिक्चर देखने जाता है, दोनों के प्रोस्पेक्टिव में बड़ा अंतर है। सबसे पहली बात यह है कि जब मैं गया पिक्चर देखने के लिए तो डेफिनेटली मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें पहले से थी, तो मैं उसको उसी लिहाज से उसको अपनी नज़र पे पारखी नज़र पे तोल रहा था कि कहाँ ये नीची है कहाँ ऊँची। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति देखता तो उसका पर्सपेक्टिव अलग रहेगा। लेकिन क्योंकि पिक्चर हमारे से रिलेटेड है तो डेफिनेटली हमें अपना तो पर्सपेक्टिव रखना ही है। आपके कहने का ये है कि अहीरवाल को पूरे अहीरवाल को ये पिक्चर देखनी चाहिए, डेफिनेटली देखनी चाहिए। रेवाड़ी का नाम स्पेशल इसमें बताया गया है। जो अहीरवाल हैं जो सोचते हैं कि हमारा कहीं भी नहीं है, रेजिमेंट नहीं है, हम नहीं कहते, लेकिन जितना भी इस मूवी में दिखाया तो उनको कहीं ना कहीं आगे मुझे लगता है फ्यूचर में कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक अच्छा डेफिनेटली रहेगा। इसमें एक 120 बहादुर सभी के सभी, इसमें पर्टिकुलर किसी का नाम तो नहीं इस लिया पिक्चर गया। में जो है ना, इस पिक्चर में वो 120 के पूरे जो है वो हीरो थे। लेकिन यहाँ पे पिक्चर थोड़ी सी जो है उसमें वो रह गई कि वो एक हीरो को वर्शिप करने में लग गई। कोई भी पिक्चर होती है, मैंने अपने खुद के वीडियो में भी बताया है कि पिक्चर कोई भी होती है तो उसमें हर कैरेक्टर की एक छोटी सी मतलब उसको स्पेस मिलना चाहिए था, कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए थी। डायरेक्टर ने अपना खूब प्रयास किया है कि वो स्पेस देता, लेकिन जब मैं अहीरवाल का एक व्यक्ति इस पिक्चर को देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ वो जो स्पेस हमें मिलनी चाहिए थे वो स्पेस मिली नहीं। सबसे बड़ी बात ये कहूँ कि जितने भी इसमें जो प्लॉट में जो सब प्लॉट थे तो सब प्लॉट में कुछ प्लॉट ऐसे थे जो कि क्लियर नहीं थे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में शायद अहीरवाल के अधिकतर लोग जो इस रेजांगला की बैटल से जुड़े हुए थे या जो इसमें कनेक्टेड हैं, अपने आप को फील करते हैं कनेक्टेड, तो वो जानते हैं, बट उनका जिक्र जो है पिक्चर में नहीं हुआ। डिटेलिंग में और हो सकता था। जब पिक्चर की एक एंड आ रहा था, आपको बताता हूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट जब पिक्चर का एंड आ रहा था तो जब लास्ट के फाइनल आवर चल रहा था जिसमें लड़ाई चल रही थी तो लड़ाई को एज एक जनरल लड़ाई के रूप में दिखाया कि भाई गोलियाँ चल रही हैं, उधर मर रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं, उधर मर रहे हैं। इंडिविजुअली कौन क्या कर रहा था, किसका कितना कंट्रीब्यूशन था, वो क्लियर नहीं हुआ। वो क्लियर नहीं वो हो सकता था क्लियर,
राइट। वो मतलब आप किसी भी अच्छी पिक्चर में अगर देखोगे ना, तो जब कहानी बनती है तो सभी पात्रों का एक जो है कैरेक्टर है ना डेवलप होता है थोड़ा सा। इसमें कैरेक्टर का कोई वो हाँ, अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि जो दो भाइयों की इसमें बात कही गई है, तो दोनों भाइयों को आपस में कुश्ती करते दिखाया गया, ठीक है, कुश्ती करते हैं और क्या, लेकिन वो कुश्ती वाला पॉइंट एक क्लियर मैसेज देने में मेरे ख्याल से नहीं था, सक्सेस नहीं हुआ वो। शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि भी हाँ, यहाँ के लोग कितने मतलब वो हैं, जॉली हैं, कि इनको जो है जोर आजमाइश करना ऐसा अच्छा लगता है, एंड स्टिल दे आर ब्रदर्स। एंड सर एक टीम को लीड करने के लीडर की ज़रूरत होती है डेफिनेटली, तो उसमें हाँ। फिर मुझे तो कहीं नहीं लगता कि अगर किसी एक पर्टिकुलर बंदे को पूरा टीम जब टीम वर्क हो रहा है तो वहाँ पे तो किसी एक का नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम देश के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, तो एक पर्टिकुलर ये नाम कंट्रीब्यूशन अनाउंस करना तो नहीं, अनाउंस नहीं होता है, नाम अनाउंस नहीं होता है। नाम होती है जैसे पिक्चर चल रही है, हर एक पिक्चर में एक मेन प्लॉट होता है और उस मेन प्लॉट के नीचे सब प्लॉट्स होते हैं। जैसे एक सब प्लॉट है इस पिक्चर के अंदर कि भाई मेजर साहब का बैकग्राउंड दिखाया गया और उनकी वाइफ के साथ एक सॉन्ग भी था, सब कुछ था, ठीक है, डन, वो एक सब प्लॉट था। क्या ऐसा सब प्लॉट उन दो भाइयों का नहीं हो सकता था? क्या एक ऐसा सब प्लॉट उस जो है वो जो एक अपने हट्टा कट्टा जो है, जैसे बॉर्डर पिक्चर में दिखाया, जैसे बॉर्डर पिक्चर में दिखाया, बॉर्डर में सबको इक्वली जो है प्लॉट आया ना उसमें। आप अगर देखेंगे तो LOC कारगिल जो एक पिक्चर थी, वो काफ़ी लंबी पिक्चर थी, लेकिन आप उसमें देखोगे ना तो हर एक हिस्से का, हर एक हीरो का जो है एक कैरेक्टर बिल्डिंग है कि वो कैसा व्यक्ति है। हम नहीं जानते कि वो जो रसोइया था वो कौन था इस पिक्चर में, उसका क्या बैकग्राउंड था। हालांकि ठीक है हरियाणा से था वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन क्या उसकी इमोशन थी। एक वो गायक था, ठीक है ना, वो गायक का क्या वो था, तो उसका कुछ भी सब प्लॉट थोड़ा सा बन सकता था। फिर अब अगर आप ऑफ द मूवी अगर आप देखेंगे, या जैसे अभी आपकी फीड में ही आएंगी ये चीज़ें, तो आप देखेंगे कि बहुत से अहिरवाल के जो है लोगों ने, इवन सेना के रिटायर्ड लोगों ने अपनी बहादुरी की कहानियाँ बताई हैं कि वो कैसे लड़े, ठीक है। वो उसकी डिटेलिंग जो है वहाँ पे मिसिंग थी। वो अगर डिटेलिंग होती, फॉर एग्जांपल लास्ट में जब आता है और हीरो यानी कि जो है मेजर साहब जो है जब एक जगह पे एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी अच्छी थी इसमें, मेजर साहब की जो टैक्टिकल प्लानिंग थी वो थोड़ी सी सबड्यूड है, मतलब, और उन्होंने बहुत अच्छे से नेतृत्व किया, तभी 120 लोगों जो है 1300 लोगों को मार पाए। लेकिन वो यहाँ मूवी में कहीं डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं है कि कैसे किया ये उन्होंने। कर सकते थे और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे लिबर्टी ली जा सकती थी कुछ भी, लेकिन वो हो सकता था। हमें लगा क्योंकि हम यहाँ के हैं, हमें पता है, यहाँ की हमारी फीलिंग अलग है, तो हमें पता है कि हाँ ये लोगों ने किया ना काम, तो वो नहीं आए। तो अल्टीमेटली मूवी जो है ना वो हीरो सेंट्रिक होके रह गई, और जो दूसरे साथी जो भी थे उनके, जो कि इक्वली हीरो थे, वो फिर भी थोड़े से रह गए। लेकिन उसमें भी हमें जो है डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, हीरो का थैंक यू कहना चाहिए यार, ये चीज़ें उन्होंने लेके तो आए। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसी पिक्चर को क्या सरकार को टैक्स फ्री कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए, डेफिनेटली। और हमें मांग यही करनी चाहिए कि भैया इस पिक्चर को टैक्स फ्री करो पहले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएं। हाँ बिल्कुल। अब जो अहिरवाल की जो भी डिमांड है, चाहे कुछ भी डिमांड रही हैं, जैसे हम अहिर रेजिमेंट की बात करते आए हैं, या अब अगर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू हो सकता है ये, बट द थिंग इज़ कि यार अब तक हम जो कर पा रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन क्या हो रहा है उससे? कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये उसमें और एडअप ही करेगी, कुछ ना कुछ एडअप ही करेगी। हाँ, ये उससे कुछ उनका क्रेडिट को लेके नहीं जाने वाली, ये कुछ ना कुछ एडअप करेगी। मतलब अहिर रेजिमेंट की जहाँ बात आती है तो क्या अहिर रेजिमेंट बनाने में फिल्म का कोई रोल होगा? नहीं, फिल्म के अंदर अहिर रेजिमेंट के टॉपिक को थोड़ा सा छेड़ा गया है। हाँ, छेड़ा गया थोड़ा, कि क्यों नहीं बनी, तो अब क्यों बन जानी चाहिए, ये चीज़ जो है क्लियर हो जानी चाहिए। ये क्लियर है, मतलब ये बहुत से लोगों के लिए। अब मैं देखो, हम भी यहाँ पे आए हैं, रहते हैं, और हम अहिर रेजिमेंट के बारे में जानते भी सुनते हैं। मैं कहता हूँ कि जो अहिर रेजिमेंट की मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं, वो थोड़ा सा एक बार वो करें अपना आत्मचिंतन, ठीक है नहीं? वो क्या ये बता पाए कि अहिर रेजिमेंट की आवश्यकता क्यों है, और अगर उन्होंने बताया तो उनके प्रयास जो है कहाँ तक पहुँचे कि अहिर रेजिमेंट के क्यों होनी चाहिए, ये कितने अहिरवाल के लोगों को पता है। अब इस बारे में काम करने का टाइम आ गया, जब हम लोगों को बताएं कि अहिर रेजिमेंट की आवश्यकता क्यों है। लेकिन जो विरोध करा, जो अपने आप को अहिर नेता मानते हैं, उन्होंने प्रदर्शन करा गुड़गांव में, खिड़की दौला में, मेरे ख्याल से वहाँ कि भाई इस पिक्चर को
नहीं रिलीज करना चाहिए या नाम चेंज कर देना चाहिए, बढ़िया ही हो रहा है और इससे। वही अरेंजमेंट की मांग कर रहे थे। पता तुम्हें, बढ़िया ही हो रहा है। इस पिक्चर में ज़रा सी कंट्रोवर्सी ऐड हो गई तो थोड़ी सी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी पॉपुलैरिटी इसकी। बढ़ जाएगी और जो है हमारा पर्पस सॉल्व होने वाला है। बिल्कुल है। तो आज इतने। आप क्या कहना चाहोगे? आपने एक फिल्म देखी, हम दोनों तो देखी, आपने भी देखी, आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं कहना चाहूँगी कि ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है, जो सन 1962 में जो लोग आज की जो जनरेशन है वो नहीं देख पाई है, उनको नहीं पता है इस लड़ाई के बारे में, तो कुछ सीखेंगे इससे। और ये जो हमारे जितने भी सैनिक जो हमारे वहाँ पे खड़े हैं हमें बचाने के लिए, जिसकी वजह से आज जिनकी बदौलत हम सेव हैं आज यहाँ पर, तो सारा क्रेडिट हमारी सेना को ही जाता है, जो आज हम पूरे भारत के अंदर चैन से आराम से बैठ के सांस ले रहे हैं, जो हमें पता ही नहीं है कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। तो ये मूवी बहुत अच्छी है और सभी मैं कहूँगी ये पूरा जो त्याग है इन 120 सैनिकों का, जो समर्पण है भारत माता के लिए, इनका प्यार है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे कार्यक्रम में आए। तो हम मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।